मैंने हिजाब पहन लिया, मैं एक अच्छी मुसलमान हूँ, या कोई मर्द है दाढ़ी टोपी पहन लिया, अच्छा नहीं। उसके अलावा आपके अखलाक कैसे, आप लोगों से बात कैसे करते हो, आप लोगों के लिए अंदर दिल में जहर रखते हो कि लोगों के लिए मुखलिस हो। चाहे मैं आपको नहीं जानती हूँ, पर मैं सोचूंगी कि आपका अच्छा हो, और ये तब होएगा जब आपके अंदर दीन की तालीम होगी, जब आपको अल्लाह से डर होगा कि फिर आपका सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं होता, आपका बहुत बड़ा एक पर्पस हो जाता है, जो पूरा हम लोग जब हम आपस में अपने टीचर्स के साथ में स्टूडेंट से बात करते हैं तो वी लुक एट नियाज एज अ मूवमेंट। अल्लाह ने आपको एक औरत बनाई है, एक लड़की की साथ बनाई है, तो आप अपनी हैसियत का ख्याल करें, आप अपनी तहज़ीब न भूल जाए, अपने हया के दायरे को ख्याल करें कि अल्लाह ने आपको पैक बनाया है ना, कि जैसे एक चॉकलेट को खोल कर यहाँ बाहर रख दो, वो अक्सर आप लोग देखते होंगे मोबाइल में तस्वीरें आती है, उसमें मक्खी आएगी, और एक पैक होगी तो वो पैक रहेगी, अच्छी रहेगी। तो अल्लाह ताला ने आपको एक हया वाली बनाया है, तो उसके दायरे का ख्याल करें, अपनी तहज़ीब का ख्याल करें, और अल्लाह को आज हम नियाज नेशनल स्कूल में आए हैं। बहुत सुना है इसके बारे में, अंकल से, फरजीन बाजी से। मैं हमेशा इनसे मिलती थी, बताते थे मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, इतने दूर जा रही हूँ, बिकॉज़ ये कोलाबा में रहते हैं, विच इज़ एंड इट्स वेरी फार। तो बहुत अरसे से इस चीज़ के बारे में बात होती तो रही है, बट आई थिंक आज माशाल्लाह से मुझे भी मौका मिला यहाँ आना, इस तरफ आना, और फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन इनसे बात हुई। 2 दिन से फ़ोन पे बात हो रही है, तो बहुत कुछ जानने मिला जो आई थिंक आई वाज़ अनअवेयर ऑफ, जो बाजी कर रही है। सो माशाल्लाह से आई फेल्ट वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड जो यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम है माशाल्लाह से, दुनियावी तालीम भी है और इल्म की भी, जिससे दोनों दीन की तालीम भी है। एंड आई थिंक ऐसे इदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में, अगर हम कहें तो। स्पेशली अगर हम एजुकेशन तो इन जनरल अच्छी होनी ही चाहिए, बट अगर मैं ख़ास तौर पे मुसलमान बच्चों के लिए बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा इदारा होना बहुत ज़रूरी है जहां पे दीन की भी एजुकेशन बच्चों को हैंड इन हैंड मिले। एंड क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड ही चलते हैं, ज़िंदगी और आखिरत में दोनों की ज़रूरत। आखिरत में तो एक की ज़रूरत है, पर दुनिया में तो 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एंड कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जो वर्ल्डली एजुकेशन होती है एटलीस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और एक इंसान किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। आई थिंक बहुत टाइम जो बच्चे बड़े होकर गुमराह हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, इज़ बिकॉज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एंड क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको तिजारत का भी आइडिया नहीं है कि मैं कैसे करूं, क्योंकि उसके लिए भी एक बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ना, अगर आपको तिजारत भी करनी है तो। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को आम करें। चाहे बच्चे, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा का, जैसे मैं अभी कह रही थी कि मेंटल कैपेसिटी है, लेकिन एटलीस्ट इतना पढ़े कि वो कुछ तो कर सके, कुछ तो कर सके। जैसे कि बच्चे यहाँ पे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, है ना, वो कुरान की तालीम भी ले रहे हैं। तो देखो, जब तक आपके अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको इस दुनिया में लाया क्यों है, जब तक आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, तो फिर बाकी सब सिर्फ पज़ल है। वो यहाँ वहाँ ABCD जो हम बच्चे लोग कैसे लिख देते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी वैसे हो जाती है। लेकिन जब आप पज़ल को सॉल्व करके पेन से वो बनाते हो और आपको लगता है अब जाके एक अल्फाज बना है, वो तब आता है जब आपके अंदर दीन की तालीम हो। तब आपको पता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का क्या करना है। वरना तो हम भेड़ बकरियों के जैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। सुबह उठे, नाश्ता किया, काम पे गए बैग लेकर, शाम को आए, खाना खाए, सो गए। ना हमें कपड़े पहनने की कोई तमीज़ होगी, ना हमें बात करने का कोई सलीका होगा, ना बड़े का, ना छोटे का, ना रिश्तेदारी कैसे निभाते हैं, टूटी हुई चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, घर कैसे बना के रखें हम अपने। सिर्फ बाहर का दीन नहीं होता है, सिर्फ मैंने हिजाब पहन लिया, मैं एक अच्छी मुसलमान हूँ, या कोई मर्द है दाढ़ी टोपी पहन लिया, अच्छा नहीं। उसके अलावा आपके अखलाक कैसे, आप लोगों से बात कैसे करते हो, आप लोगों के लिए अंदर
दिल में जहर रखते हो कि लोगों के लिए मुखलिस हो, चाहे मैं आपको नहीं जानती हूँ पर मैं सोचूंगी कि आपका अच्छा हो। और ये तब होएगा जब आपके अंदर दीन की तालीम होगी, जब आपको अल्लाह से डर होगा। क्योंकि मैंने अल्लाह से तौबा किया है एंड मैं कोशिश करती हूँ, जो मैंने तौबा किया है, मैं भी एक इंसान हूँ, ईमान हर किसी का आज इधर होता है तो कल इधर होता है, हम सबको बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूँ। तो बस मुझे उस पर मेहनत करनी है, दैट्स इट। अवेयरनेस प्रोग्राम था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज एज अ कम्युनिटी कि अब देयर इज नो एस्केप फ्रॉम एजुकेशन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक एजुकेशन। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ एक सीक्रेट अपनी लाइफ का कि मैंने दोबारा से यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट लिया है और मैं दोबारा से जो है वापस से कॉलेज स्टूडेंट बन गई हूँ। और दुआ करिएगा सारे लोग जो सुन रहे हैं कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ इंशाल्लाह। मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। There's no age, there's no barrier, there's always an uphill climb and that is all we need in the community। हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम लोगों ने जो प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन को एम किया तो। एंड देयर इज़ नो एज कट ऑफ फॉर दैट, इज़ नेवर एंडिंग, इज़ नेवर गोइंग टू स्टॉप। जो लोग मुझसे जुड़ेंगे और जो मेरे काम से जुड़ेंगे वो मेरे पैशन को ज्वाइन करेंगे। और जब आप किसी के पैशन को और किसी के इंटरनल मोटिवेशन को ज्वाइन करते हैं तो फिर देयर इज़ नो स्टॉपिंग। इंशाल्लाह स्कूल के बाद हम डिग्री कॉलेज के पे एम करेंगे, जूनियर कॉलेज ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है। एंड जब आप एक नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो आपका मकसद बहुत बड़ा होता है। फिर आपका सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं होता, आपका बहुत बड़ा एक पर्पस हो जाता है जो पूरा हम लोग जब हम आपस में अपने टीचर्स के साथ में स्टूडेंट से बात करते हैं तो वी लुक एट नियाज एज अ मूवमेंट टू ब्रिंग अबाउट एजुकेशनल रेवोल्यूशन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। और वही उम्मीद है हम लोगों की और वही हमारा मकसद है। कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, शायद मैं कोई आइडिया दे सकूं। तो आई थिंक एजुकेशन आपकी ना हर तरीके से ज़िंदगी में काम आती है। जैसे कहते हैं ना खाने में एक नमक होता है, किसमें भी आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ की। तो एजुकेशन भी आज की तारीख में वैसा है कि हमें पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कभी आप बात करते कोई इंसान समझता नहीं तो हम इंसान कहते हैं ना जाहिल है, स्कूल नहीं गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ अब हमारी ज़िंदगी की आधी जहालियत जो है ना वो पूरी एजुकेशन से इंशाल्लाह ख़त्म होगी। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम एक दूसरे को पुश करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चे लोग माँ बाप नहीं भेज रहे, घर के भी लोग आसपास के भी लोग मोटिवेट करते हैं, हाँ 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 बच्ची को क्यों कराना है, क्यों पढ़ाना है। तो हमें एज ए कम्युनिटी भी, मैं सिर्फ मुसलमान होने के नाते ये बात नहीं कर रही, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि बच्ची के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम एक ऐसा फीडबैक दे। हमसे अगर कोई राय मशवरा ले रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम राय मशवरा उसकी खैर के लिए दें, ना कि इसके लिए कि हमें सिर्फ हाँ 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 करना है, क्योंकि वो हमारी बच्ची नहीं है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हमारी सोच और हमारा जवाब इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि बच्ची हमसे कितने नज़दीक है। तो और जो इस वक्त की ज़रूरत है अंग्रेज़ी, उसका उन्होंने बड़ा ख़ास ख्याल किया है CBSE बोर्ड कि भिवंडी ऐसा इलाका है कि जब भिवंडी नाम लेते हैं मुल्क भर में या मुल्क से बाहर तो दो ही चीज़ें समझ में आती है कि लुम्स का काम है या तो बिछड़े हुए लोग रहते हैं। और ऐसी जगह पे इतना खूबसूरत स्कूल होना ये यहाँ आके ही पता चला कि तसव्वुर में नहीं था कि इतना बेहतरीन स्कूल है। और माशाल्लाह, और दूसरी चीज़ पता चली कि बहुत सारे स्कूल्स खुल रहे हैं और खुलने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर मोहल्ले के अंदर एक मयारी स्कूल हो, स्कूल के साथ एक मयारी स्कूल हो। और सबके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ नियाज़ स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स का बड़ा ख्याल रखा गया है। आमतन हमारे स्कूलों के अंदर ये नहीं होता है, इनमें नहीं है। तो आप देखें जो बच्चे दीन के साथ नहीं जुड़े हुए, ये नहीं कहता होते हैं अच्छी बात है, जिनके घर का कल्चर अच्छा होता है उसके यहाँ होता है, लेकिन आप एक दीन वाला घराना देखिएगा, दीन के बगैर का घराना देखिएगा तो उसके अंदर एक फ़र्क महसूस होगा। वो महसूस ये होगा कि जो दीन से दूर होंगे ना, वो एक ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे होंगे कि उनके अखलाकी मयार सही नहीं होगा, बच्चों के अंदर एक जो एक निज़ाम होता है इंसानियत वाला, वो हमदर्दी नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ जिन लोगों ने कोशिश की वहाँ माशाल्लाह हो रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है, इसकी हमें कदर भी करनी चाहिए और रोज़ाना 2 नफल पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आफ़ियत में रखे, हर तरह के शुरूर फितन से बचाए और हमें भी यहाँ आफ़ियत के साथ मोहब्बत के साथ रखे कि ऐसा मुल्क दूर दूर तक नहीं मिलता। अभी पिछले दिनों में कई मुल्क सफ़र में था तो मुझे इंडिया इतना याद आ रहा था कि जो वहाँ मिलता था उसको मैं गले लगाता था। दूसरी बात ये अर्ज़ की कि अल्लाह ताला हमें इसके दीन के ऊपर लगा दे, हमें सही तरीके से दीन के ऊपर जमा दे, इस्तकामत के साथ, इखलास के साथ दीन के ऊपर 100% दाखिल कर दे। तो मौत पे पता चलेगा कि किसका अमल किसको कबूल है, किसका नहीं है। और दूसरा जो हमारे भाई बहनों के बारे में सवाल किया, ठीक एक शौक़ होता है वक्त के साथ चीज़ें करते, लेकिन हदूद का दायरा ज़रूर ख्याल करें कि हमारी बहनें जो हैं वो अपने हदूद का ख्याल रखें कि अल्लाह ने आपको एक औरत बनाई है, एक लड़की की ज़ात बनाई है, तो आप अपनी हैसियत का ख्याल करें, आप अपनी तहज़ीब न भूल जाए, अपने हया के दायरे को ख्याल करें कि अल्लाह ने आपको पैक बनाया है ना।
कि जैसे एक चॉकलेट को खोल कर यहाँ बाहर रख दो, वो अक्सर आप लोग देखते होंगे मोबाइल में तस्वीरें आती है, उसमें मक्खी आएगी, और एक पैक होगी तो वो पैक रहेगी, अच्छी रहेगी। तो अल्लाह ताला ने आपको एक हया वाली बनाया है, तो उसके दायरे का ख्याल करें, अपनी तहज़ीब का ख्याल करें। सर ये होता है कि हमारी बच्चियाँ बहनें एक वक्त के बाद है ना चीज़ें दिख जाती है, वो सारा कुछ भूल जाती है, और ये चंद दिनों की चांदनी है, फिर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है। और अगर दुनिया ऐसे ही गुजारती रही तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आखिरत बड़ी सख्त है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। स्पीड न्यूज़ भारत।